कि क्या सिंधिया को लेकर बीजेपी अभी भी कोई ठोस फैसले करने में कह सकते हैं कि कोताही बरतती हुई दिखाई पड़ती है। कि अभी भी सिंधिया को लेकर बीजेपी का कोई कह सकते हैं पक्ष या वर्ग ऐसा है जो पूरी तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार। जो दलित समुदाय हैं वो लगभग 15-16% दिखाई पड़ता है, तो क्या उस समुदाय से कोई चेहरा नहीं हो सकता? दतिया पर एयरपोर्ट की स्थापना की गई, 25 सालों तक दतिया में सुधार किया गया, ट्रेनें लाई गई, फिर उसे उद्धार करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को दतिया उपचुनाव से क्यों दूर रखा गया? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ वक्त पहले मुख्य चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, ऐसी चर्चा खबरों में आ रही थी। इसके बाद मुख्य चुनाव प्रभारी का चेहरा बदल जाता है। ग्वालियर के सांसद भरत सिंह कुशवाहा को मुख्य चुनाव प्रभारी बना दिया जाता है। आखिरकार इसकी वजह क्या हो सकती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूर क्यों किया गया? और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन क्यों दतिया तक नहीं पहुंच रहे हैं? जबकि जब प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो इसमें मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम था। इसी के साथ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या सिंधिया का अपमान बीजेपी में हो रहा है, या सिंधिया ने खुद दूरी बना ली है, या किसी बड़े चेहरे की वजह से सिंधिया को साइडलाइन कर दिया गया है? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है जो कभी सहानुभूति पाते हैं तो कभी कड़े लहजे में जवाब देते हुए नजर आते हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन दतिया तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की तरफ से यानी कि अपनी ही पार्टी की तरफ से उन्हें दरकिनार किया गया है? उन्हें क्या दूरी बनाने की हिदायत दी गई है? कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट इस सीट के ऊपर से कटा, उसके बाद में आशुतोष तिवारी का नाम आया और नाम आने के बाद जो हो हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा और फिर ऐसा लगा कि क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन टिकट जो है वो आशुतोष तिवारी के पास ही रहा। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया, क्योंकि ये खबरें लगातार उस वक्त कह सकते हैं तमाम बड़े मीडिया चैनलों पर चली, तमाम बड़ी वेबसाइट्स पर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो दतिया के ऊपर एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और वो मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर बीजेपी के लिए रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। या यूं भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशुतोष तिवारी, उनके लिए एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये खबर लगातार सुर्खियों में बनी रही, लेकिन अचानक जो नाम निकलकर सामने आता है उस नाम ने हैरान भी किया और सवाल भी खड़े किए गए कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई बड़ा खेल हुआ है, क्या कोई बड़ा फेरबदल हुआ है? क्योंकि आपने भी देखा कि तमाम वेबसाइट्स ने, तमाम चैनल्स ने ये पुख्ता लगभग कर दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे। लेकिन अचानक से ग्वालियर के जो बीजेपी सांसद हैं जिनका नाम भरत सिंह कुशवाहा है, उनका नाम अचानक सामने आता है और उनको बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुख्य चुनाव प्रभारी बीजेपी नियुक्त कर देती है। हालांकि ये खबर जो है बहुत चर्चाओं में नहीं रहती कि सिंधिया को हटाकर या सिंधिया का नाम आने के बावजूद भी यहाँ पर भरत सिंह कुशवाहा को क्यों जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया पर लेकर इस बात की चर्चाएं भी रही कि क्या सिंधिया को लेकर बीजेपी अभी भी कोई ठोस फैसले करने में कह सकते हैं कि कोताही बरतती हुई दिखाई पड़ती है। कि अभी भी सिंधिया को लेकर बीजेपी का कोई कह सकते हैं पक्ष या वर्ग ऐसा है जो पूरी तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब उनका नाम सामने आया तब लगभग ये लगा कि सिंधिया जो है अब दतिया को लेकर एक बड़ी मजबूत रणनीति बनाएंगे। अच्छा सर, इसके पीछे ये कहा गया कि जातीय फैक्टर है, इसलिए भरत सिंह कुशवाहा को दतिया पर उतारा गया है मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर। क्या जातीय फैक्टर ही है या पुरानी दुश्मनी भी यहाँ पर? देखिए, अगर सिर्फ जातिगत फैक्टर की आप बात करेंगे तो आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि कुशवाहा जो है दतिया सीट के ऊपर 12-13% है, लेकिन जातिगत फैक्टर की अगर बात करें तो दतिया के ऊपर
जो दलित समुदाय है वो लगभग 15-16% दिखाई पड़ता है। तो क्या उस समुदाय से कोई चेहरा नहीं हो सकता था? वहीं अगर हम सवर्ण समाज की बात करें तो 15-16% वो भी यहाँ पर नजर आते हैं। तो क्या उस समाज से कोई चेहरा नहीं हो सकता? तो ये भी तमाम सारे सवाल निकलकर सामने आएंगे। लेकिन सिंधिया को जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई और फिर वो जिम्मेदारी कह सकते हैं कि वापस ले ली गई एक तरीके से, और तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए भी दिखाई पड़े कि जब सिंधिया का नाम निकल कर सामने आया उसके बाद में अचानक से भरत सिंह कुशवाहा की एंट्री कैसे हुई, किस तरह से वो मुख्य चुनाव प्रभारी बन गए, किस तरह से सिंधिया का नाम जो है वो पीछे रह गया, और तमाम तरह की चर्चाएं इस पे भी होती हुई दिखाई पड़ी। और यही वजह है कि अब तक नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं लेकिन सिंधिया अभी तक प्रचार प्रसार में नहीं उतरे, जबकि उनका जो नाम है वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। लेकिन अभी भी सिंधिया अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसके अंदर लगातार जो तमाम कार्यों में बिजी हैं, लोगों से मिलने में बिजी हैं, तमाम उनकी जो समस्याएं उनको सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह सिंधिया का नाम पीछे हुआ उसके बाद में तमाम तरह के सवाल उठते हुए यहाँ पे दिखाई पड़े। अच्छा सर, एक और सवाल ये बनता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए थे तब बीजेपी के कई बड़े चेहरों का समर्थन मिला था और इसमें एक बड़ा नाम नरोत्तम मिश्रा का भी था। ये कहा गया जब राज्यसभा चुनाव में उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया गया था, उस दौरान नरोत्तम मिश्रा के घर पर आना जाना ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। वहां पर वो खाना भी खाते हुए कई बार नजर आए हैं। तो वहीं से जो नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई हैं, तो क्या नरोत्तम मिश्रा की खातिर भी दूरी बनाई जा रही है, क्योंकि वो खुद अब कड़े लहजे में जवाब दे रहे हैं अपनी ही सरकार को? देखिए, अभी हालांकि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाए, क्योंकि अभी काफी दिन है जब चुनाव प्रचार हो सकता है, क्योंकि 30 तारीख को चुनाव है और 28 तारीख तक चुनाव प्रचार हो सकता है। नहीं, अभी भी देखा जाए तो 10 से 11 दिन कम से कम चुनाव प्रचार के हैं। तो हो सकता है सिंधिया आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये है कि आखिर जब उनका नाम इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सामने आया और तमाम जगह चर्चाएं भी उनको मिली, तब आखिरकार उनके नाम को लेकर ऐसा कौन सा खेमा था जो असहज होता हुआ दिखाई पड़ा। और जिस तरह का जिक्र आपने 2-4 नामों को लेकर किया, क्या उनके न आने के पीछे वो भी एक बड़ी वजह है? ये भी हम देख सकते हैं, क्योंकि सिंधिया अपने आप में एक बड़ा नाम इस समय बीजेपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नाम है। ऐसे में अगर दतिया में वो आते हैं और अगर मुख्य चुनाव प्रभारी बनकर वो आते तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता। लेकिन भरत सिंह कुशवाहा को चुनकर और सिंधिया को एक तरीके साइडलाइन करके क्या बीजेपी ने संदेश देना चाहा है कि भाई अभी आप को हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, अभी फिलहाल आप जो है प्रचार प्रसार करिए, अभी समय आएगा तब जिम्मेदारी देंगे, तो फिलहाल अभी इस जिम्मेदारी से आपको हम दूर रखते हैं। क्या ये सब माजरा है? क्योंकि सिंधिया जिस तरह अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम तरह की जन समस्याएं जो उनको सुनते हुए नजर आते हैं, और अगर ऐसा होता कि उनको दतिया में मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया जाता तो शायद इस समय अपने लोकसभा क्षेत्र में वो नहीं होते, बल्कि दतिया के ऊपर प्रचार प्रसार कर रहे होते और तमाम तरह की रणनीति बनाते हुए नजर आते। एक आखिरी सवाल रहेगा शिवराज सिंह चौहान को लेकर सर। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी तो लिस्ट में शामिल है। चलिए, सिंधिया मध्य प्रदेश में तो मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में भी नजर नहीं आते हैं, तो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान की दूरी क्या बताती है? क्योंकि कई बार सरकार पर सवाल वो भी खड़े कर चुके हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तब भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। कहाँ मध्य प्रदेश से दूर हो गए शिवराज सिंह चौहान, और क्या लगता है कि सिर्फ दतिया ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी ही दूरी बनाते रहेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का जो एक वक्त पर राज मध्य प्रदेश में था वो खत्म हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बहुत बड़े लीडर हैं, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और तमाम तरह से उनकी जो बयानबाजी होती है, जो बातों को रखते हैं, लोग सुनते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनका भी मध्य प्रदेश में होना और खासकर दतिया में मौजूद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हो सकता है कि क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में उनको तमाम जिम्मेदारियों को भी जो है निर्वहन उनका करना पड़ता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो वहां पर नजर आए। लेकिन जो संभावनाएं लगातार बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, जो उम्मीदें लगातार बनती हुई नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी 2023 में इस सीट को अपने नाम करवा चुकी थी। अब ऐसे में जब उनके राजेंद्र भारती जो विधायक थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, अब जब यहाँ पर उपचुनाव की स्थिति बनी
है तो क्या बीजेपी ये सीट अपने पक्ष में करने में कामयाब रह पाएगी? क्या उनके नेता कुछ ऐसा माहौल बना पाएंगे? क्योंकि सरकार उनकी है, जाहिर बात है बीजेपी यहाँ पर एक बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार करेगी, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक कुछ बड़े नामों का सामने ना आना, कुछ बड़े नामों का निकलकर बाहर नहीं आना कई तरह के सवाल पैदा करता है कि क्या ऐन वक्त पे ये लोग आएंगे, क्या ऐन वक्त पे ये मोर्चा संभालेंगे, या वाकई में इस सीट के ऊपर प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कई तरह की कयासबाजियां हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन ये जरूरी है कि बीजेपी अगर इस सीट को जीतना चाहती है तो यहाँ पर उनका जो संगठन है, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर जरूरी है। नहीं तो बीजेपी के लिए इस चुनाव को जीतना मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, अब सिर्फ दतिया का उपचुनाव ही नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव पर भी नजर रहेगी और मध्य प्रदेश में अब यही देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है दतिया पर। कांग्रेस के घनश्याम सिंह हैं, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव हैं और भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी हैं। आखिरकार किसकी जीत होगी देखना होगा 30 जुलाई को जब वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को जब परिणाम आएगा देखना होगा कि फैसला चौंकाने वाला होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।